इसीलिए खड़ा करें। परमेश्वर की सुनने से क्या होता है? बोलो, मेरी हिंदी समझ आ रही है? बोलो। बोलो बोलो, चलो एक से मैं पूछता हूँ। हाँ जी, व्हाइट वाले कपड़े वाली बहन, बोलो बोलो बोलो, सही हो गलत हो कुछ भी बोलो। मैं आज टीचर हूँ, तुम स्टूडेंट हो। जो बच्चा नहीं बोलेगा उसको छड़ी पड़ेगी। सुनने से हमें ज्ञान मिलता है। अच्छा, ज्ञान मिलता है और बुद्धि बढ़ती है और चलो ठीक है, आगे आप बताइए। सुनने से चंगाई मिलती है। अच्छा, चंगाई मिलती है और आप बताइए। परमेश्वर की सुनने से हम सही रास्ते पे चलते हैं। अच्छा, हम सही रास्ते पे चलते हैं। आप बताइए। परमेश्वर की सुनने से हमें अच्छी जगहों पर अच्छी जगह बैठने पूरी शांति से। अच्छा, अच्छी जगहों पर बैठना मिलता है, जैसे आइसलैंड, स्विट्जरलैंड। अच्छा, आप बताओ बेटा। परमेश्वर की सुनने से, परमेश्वर की सुनने से जो परमेश्वर ने हमें काम बोला है करने के लिए उसका नहीं, परमेश्वर की सुनने से क्या होता है? हम सबको उसमें सक्सेसफुल। अच्छा, हम सक्सेसफुल। आगे। परमेश्वर की सुनने से टॉफी मिलती है। आगे बोलो, कुछ भी बोलो, नहीं सुननी चाहिए। हमारा विश्वास बढ़ता है। अच्छा, बस आगे विश्वास बढ़ता है और हमारा जीवन। अच्छा, जीवन बनता है और परमेश्वर की सुनने से हम सही मार्ग पर चलते हैं। अच्छा, सही। आप बताओ, परमेश्वर की सुनने से क्या होता है? बोलो जल्दी, बोलो जल्दी। अच्छा, आप बोलो कमल भाई। जब परमेश्वर की सुनते हैं तब हमारा जीवन, हमारा घर सही चलता है। अच्छा, सही चलता है। आप बताओ, आप बताओ भाई। बैठे खड़े होकर धीरे से बोलो। मास्टर जी, परमेश्वर को मानने से बहुत कुछ मानने से तो बहुत कुछ होता है, वो तो सब बोलते हैं। सुनने से क्या होता है? सुनने तो हमारे मन को शांति मिलती है। अच्छा, शांति मिलती है, किसी को एक तरह मिलती है, किसी को कुछ मिलता है। अच्छा, प्रभु के दासी से नहीं पूछूंगा, मुझे पता है क्योंकि वो जवाब सही देंगे, क्योंकि वो मेरे साथ पल पल रहती है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की सुनने से आप लोगों ने बहुत चीजें बताई। ये होता है, कोई बोलता चूल्हा चौका चलता है, कोई कहता बुद्धि ज्ञान मिलता है, कोई कहता हम चंगे रहते हैं, कोई परमेश्वर की सुनने से हमारा जीवन बदलता है, कोई कह रहा हमारा घर परिवार सही रहता है, कोई कह रहा हमें बुद्धि मिलती है, स्कूल सही चलता है, सब कुछ। पर परमेश्वर की सुनते कितने लोग हैं मुझे बताओ आप में से? अभी और जने यहाँ भीड़ होती, सब अपना अलग अलग बताते। परमेश्वर के सुनने से नौकरी चलती है, परमेश्वर के सुनने से छोकरी मिलती है, परमेश्वर के सुनने से टोकरी भरती है, परमेश्वर के सुनने से ये होता है, परमेश्वर के सुनने से वो होता है। लेकिन परमेश्वर के सुनते कितने जने हैं? परमेश्वर की हम में से सुनते कितने जने हैं, ये बताओ। आपको मैं बहुत पूछूंगा, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें बता दोगे, पर आपने क्या अपने आप को झांका है, शीशे में खड़े होकर देखा है कि आपने परमेश्वर की सुनी है, नहीं सुनी? जीवन बदलता है। आपको इतना पता है कि परमेश्वर की सुनने से बुद्धि आती है। कितने लोग शुक्रवार को सुनने आए थे परमेश्वर की? हाथ उठाओ। उनको ज्यादा बुद्धि मिल गई है, अब थोड़ा खर्च भी तो करनी है। परमेश्वर की सुनने से घर अच्छा चलता है, शुक्रवार को नहीं आए क्योंकि अब घर तो अच्छा चल रहा है, जब बिगड़ेगा तब जाएंगे। बच्चे अच्छे रह रहे हैं, जब बच्चों पर कोई विपत्ति पड़ेगी तब शुक्रवार को हम जाएंगे। अगर आप सच में परमेश्वर की सुनते हैं, सुनिए, ऊपर देखें मेरी तरफ। मैं आपको लज्जित करने के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने आपको उठाने के लिए कहा है, आपको गिराने के लिए नहीं। क्योंकि ये वचन हमें गिराता नहीं है, हमें बीमारियों से उठाता है, गरीबी से, परेशानी से। मैं आपको गिराने के लिए बात नहीं कह रहा, क्योंकि हम जब परमेश्वर की सुनते हैं और नहीं करते तब हम ज्यादा खतरे में होते हैं, बजाय इसके कि हमने सुना ही नहीं। समझ रहे हो? अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपको पता ही नहीं था कि किसी जगह पर आप गए और उस घर में वो लोग शैतानी क्रिया करते हैं। समझ लेना,
मैं पूरी बात नहीं बोलूंगा। दुष्ट आत्माओं की क्रिया कर रहे हैं और आपको पता नहीं है, उसमें बैठने से आपको खतरा है और आप जाके बैठ गए। ठीक है, आप उनके साथ जो कुछ उन्होंने किया, जादू करना जो भी उन्होंने किया, आपने भी वो सब किया और आप बैठ गए और आप घर में आके प्रॉब्लम में, परेशानी में, बजाय आपको किसी ने बता दिया वो फिर भी आप बैठ रहे हो, तो क्या दुगना खतरा नहीं है? पहले तो आपको नहीं पता था, तब आप उन चीजों को कर रहे थे, लेकिन पता होने के बाद भी अगर आप वहां बैठ रहे हो, कर रहे हो, तो इसका मतलब आप दुगने खतरे में हो। समझ रहे हो? अभी देखो, एक बच्ची, एक बहन मर गई, जब तक उसे पता नहीं था कि मुझे बचना कैसे है, मैं इलाज करा के 18 लाख रुपए लगा के खर्च करके सब कर दी, तब तक तो ठीक था, वो खतरे में थी। लेकिन जब उसे पता लग गया कि परमेश्वर चंगा करने वाला है, तो भी वो प्रभु के भवन में नहीं आई, तो क्या आज वो जिंदा है? कितने लोग जानते हैं वो खत्म मर गई? अच्छा, अभी तो बहन को नहीं पता कि वो मर गए हैं। उनको 2 बार परमेश्वर ने उससे बात की, 2 बार परमेश्वर ने उसे मौका दिया। पहले भी तुमने प्रभु को छोड़ दिया था, पहले भी तुम्हें प्रभु ने बचाया था, अब फिर से परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है, अब ये जीवन प्रभु को दे देना। लेकिन उसने किसकी सुनी? दुष्टों की, परमेश्वर की नहीं सुनी। पहले खतरे में थी, प्रभु ने निकाल दिया था, दूसरी बार भी प्रभु ने उसे चिन्ह दिखाया चंगा करके, लेकिन नहीं सुनी। आज कहां है? नरक में। तो जब हम परमेश्वर के सुनते हैं, आज हम ये तो सीखेंगे यहाँ पे, आज परमेश्वर हमें सिखाएगा ये चीजें। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो वहां बैठे हैं, आप बैठे हो, आपकी उम्र चाहे 70 साल हो, चाहे 80, चाहे 90, चाहे 120, चाहे 50, चाहे 200, चाहे 500, तब भी आप परमेश्वर के सामने बच्चे हो। और आपसे वो इतना प्यार करता है कि आप दुनिया की सबसे महंगी चीज जो भी आपको लगती है, वो कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज है, परमेश्वर आपको वो देना चाहता है। जो तुम्हें लगता है कि दुनिया की सबसे महंगी चीज है। और आपको एक बताऊं कि संसार की सबसे महंगी चीज कौन सी है? आप बताइए, कोई नाम, कोई भी बताइए, देखता हूं पवित्र आत्मा कैसे। हम जिंदगी सबसे महंगा हमारा प्राण है, जीवन है, वो आपको देना चाहता है। आपके सामने कोई सोने का इतना ढेर लगा दे और बोले बस सिर्फ इतनी उंगली काट के दे दे, क्या आप दोगे? बोलो, नहीं दोगे। मतलब इतनी सी उंगली का रेट भी आपका पूरे सोने के ढेर से महंगा है। इतनी सी उंगली, वो सिर्फ इतना कहे, अरे ये इतना काट देगा, इतना अलग करके दे दे, दोगे आप? नहीं। और वो आपको जिंदगी देना चाहता हो, अच्छी और लंबी और स्वस्थ आयु, बीमारी वाली जिंदगी नहीं। ये तो आपने खुद पाल रखा है, ये जो आपके शरीरों में है ना, ये आपने खुद पाला है इसको, आपने इतने से पाला और आपने इतना बड़ा कर दिया इस बीमारी को, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। पहले प्रभु को नहीं जानते थे, जीवित परमेश्वर को आप नहीं मानते थे, पर अब भी अगर आप जीवित परमेश्वर की नहीं सुन रहे हो, तो अब भी आप उस बीमारी, उस परेशानी को क्या दे रहे हो? बढ़ावा दे रहे हो। तो परमेश्वर आपसे इतना प्रेम रखता है, इतना, देखो प्रेम किया नहीं है, प्रेम रखा है उसने। रखने का मतलब समझते हो? रखने का मतलब अभी तक है, खत्म नहीं है। बाइबल में सब लोग यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, गलती करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वह किया नहीं है, किया तो किया, पर लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम हटाया नहीं है अभी तक। परमेश्वर ने अपना प्यार नहीं हटाया,
रखा है। आप उसे पढ़ के देख, अब थोड़ा सा पढ़ लिए, प्रचार तो नहीं है, वचन तो कुछ और है, अच्छा पढ़ दो यूहन्ना 3:16। रखा है उसने प्यार, किस लिए? ताकि हम उस प्यार में से क्या करें? ले अपने लिए प्यार, अपने लिए प्यार। अब उसके प्यार में क्या क्या आता है पता है? चंगाई, छुटकारा, आशीष, लंबी आयु, बरकत, उसके प्यार में सब आता है। आमीन। तो उसने अपना पढ़ो जरा, पढ़ो वचन में क्या लिखा, तो परमेश्वर क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत मीन्स हमसे ऐसा प्रेम रखा, क्या करा? प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास परमेश्वर ने हमारे लिए अपना प्यार रखा है, अपनी जगाई रखी है, अपना छुटकारा रखा है, अपनी आशीषें रखी है, पर शर्त यह है कि हम उसे लेना चाहते हैं या नहीं। परमेश्वर की सुनना चाहते हैं या नहीं। अब देखो मैं एग्जाम्पल देता हूं, छोटी सी चीज समझाता हूं। बेटा इधर आओ। अब ये बच्चा है, परमेश्वर से प्रेम करता है, पर इसने कुछ गलती की है। ध्यान से देखना ऊपर है, बाइबल में मत देखो, ध्यान से देखो सब लोग। ये एक बच्चा है और उसने कुछ गलती की। अब मैं परमेश्वर हूं, सुनना जरा ध्यान से, मैं परमेश्वर हूं और ये मेरा बच्चा है, ध्यान से देखना। अब मैंने इसके लिए, समझ लो ये सबसे महंगी चीज है, इसके अंदर हर चीज है, पर इसने कुछ गलती की है जो मुझे पसंद नहीं है। अब मैं इससे कहता हूं कि मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ एक काम कर, अपनी गलती को माफ कर ले, माफी मान ले, माफी मान ले। माफी मांगने में कोई ज्यादा इसको बोझ लगेगा? नहीं। सॉरी बोलने में बताइए, बोलो बोलो नहीं। मैं सब कुछ इसको देने के लिए तैयार हूं, पर सिर्फ तू क्या कर, माफी मांग ले। अगर ये माफी मांग लेता है तो इस जो सब कुछ मेरा है वो किसका है? और अगर ये नहीं मांगता तो? आज पता है क्या हो रहा संसार में? आज प्रभु कहता है अपने पापों को मान लो और बपतिस्मा, इतनी सी चीज, बाकी मैं सब तुम्हें देने के लिए ताली बजाओ बच्चे के। आज लोग इतनी सी चीज नहीं, परमेश्वर से माफी नहीं मांग सकते, पर सब कुछ कर लेंगे, काम दंड भेदभाव, यहाँ भागना वहां भागना, ये बाबा वो बाबा, ये इधर डॉक्टर वॉक्टर, सब चीज पे जाके राजी है। पर जो प्रेम परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, बस क्या करना है? यदि हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को इतना, इससे गलती, इससे पाप है, मेरे पापों को माफ कर दे। पर पाप माफ करने के बाद ये नहीं कि आप बपतिस्मा ही ना लो। तब सुनो, आप पूरी जिंदगी प्रभु को बोलते रहो, पाप मेरे पाप माफ कर दे प्रभु, सॉरी प्रभु, सॉरी प्रभु, सॉरी प्रभु, सॉरी। पर आपने अगर बपतिस्मा नहीं ले रखा तो ये हो ही नहीं सकता कि आपने अपनी गलती को मान लिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है जिन्होंने अपने पापों को माना उन्होंने यरदन नदी में क्या करा? यानी इन्होंने सच में मान लिया है अपनी गलती को, सचमुच में इन्होंने मान लिया है, और बाकी उसके बदले में परमेश्वर हमें अच्छी आयु, मैं सच कह रहा हूं, मैं अभी आपको यकीन नहीं आ रहा, अभी कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आपको नजर आ जाएगा, है ना, आपको खुद दिखाई देगा। मैं ऐसा देखो, अभी मैं गंजा लग रहा हूँ लोगों को, क्योंकि मेरे बाल नहीं है ना सर, मैं ऐसा तेल बेच रहा हूँ जिसे लोग अभी ले नहीं रहे, क्योंकि लोग तेल पर नहीं देख रहे, लोग मेरे गंजेपन पर देख रहे हैं। वो सोच रहे गंजा है, उस तेल के बारे में इतनी बड़ाई कर रहा है, पर जब वो मेरे घने बाल देखेंगे तब उन्हें यकीन आ जाएगा जिस तेल के बारे में ये प्रचार कर रहा था वो वाक्य में काम करता है। मैं आपको जीवन के उस ऑयल के अभिषेक के उस तेल के बारे में बता रहा हूं, मैं प्रभु यीशु के बारे में बता रहा हूं, उस परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूं जो आपके धर्म को नहीं, आपके जीवन को बदल रहा है।
लोग तब भी आप देखो, लोग शुक्रवार को नहीं आए, पर शुक्रवार को वो आ रखा था। कितनों ने देखा था? यहां खड़ा था और ये कॉम्बो यहां से वहां हवा में तैर। कौन बच गया था उसमें? दोनों के पैर बच गए। ये यहां से वहां चला गया था कॉम्बो, इतनी जोर की, पूरा निकल गया था। इन्होंने ठीक करा फिर जब सबने, कैसा माहौल था। वो यहां खड़ा था और हमने ये नहीं देखा लोग आए नहीं आए, सिर्फ तीन कितने जने थे? 1 2 3 5 जने, और ऐसी आराधना। मैं खुद चेयर से पूरा इधर उधर गिर गया था। इन्होंने मुझे भी पकड़ा, कोंगो को उठाया, समेटा, लगाया। वो सच कहता है, जब मुझे पुकारने वाले, मुझे मानने वाले आते हैं भवन में, तो मैं उनके बीच में होता हूं। अब उसने अपना प्रेम आपके लिए रखा है बच्चों। परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है, वो कहता है जन्माने वाली माता तो तरस खाए ना खाए, वो तो फेंक सकती है, पर मैं तुम्हें फेंक। तुम्हारा पति तुम्हें पूछे ना पूछे, तुम्हारी पत्नी तुम्हें पूछे ना पूछे, तुम्हारे बच्चे तुम्हें बुढ़ापे में पूछे ना पूछे, देखे ना देखे, पर मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। इसीलिए लिखा, परमेश्वर ने हमारे आगे अपना प्यार रखा है। जब हम किसी के घर में जाते हैं जो हमारी बहुत ज्यादा इज्जत करता है, जब हम उसके घर में बैठते हैं, मैंने देखा अक्सर जब मुझे कोई प्रभु का दास समझकर मेरा आदर करता है, तो हम जब बैठते हैं तो टेबल पे हमारे आगे कई चीजें रख देते हैं, समोसे, कचौड़ी, मिठाई, पता नहीं क्या क्या, बहुत चीजें रख देते हैं। वो अपना प्यार दिखाते हैं हमें से कि बस जी, अरे मैंने एक घर में हम गए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें रख दी, अरे मैंने ये सब इतनी चीजें कौन खाएगा। उन्होंने अपना प्यार हमें दिखाया, अपना प्रेम दिखाया। परमेश्वर ने अपना बेटा हमारे आगे रख दिया, अपना प्यार हमारे लिए रखा है। अब उस प्यार में आशीष आती है, चंगाई आती है, छुटकारा आता है, बरकत, बढ़ोतरी, सब कुछ। केवल चंगाई नहीं है, सब कुछ उसमें आता है। फ्यूचर उसमें सिक्योर है, आपके बच्चों का भविष्य उसमें बढ़िया है, आपकी कामयाबी उसमें है। उसने आपके पास आगे रख रखा है। मैं तो चाहूंगा बुद्धिमान वही है जो बढ़कर उसको ले ले, जो बढ़कर उसको ले ले। मैं बढ़ा, मैंने अपनी गलती को माना, मैंने बपतिस्मा लिया और आज मैं वो जिंदगी जी रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, प्रभु तो स्वयं कहता है, अरे मेहनत करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं क्या दूंगा? आराम दूंगा। वो अपने पास तुम्हें धर्म बदलने के लिए नहीं बुला रहा, तुम्हारी जात बदलने के लिए नहीं बुला रहा, वो तुम्हें आराम देने के लिए बुला रहा है कि मेरे बच्चे बीमारियों से परेशान ना रहे, लड़ाई झगड़ों से, कलेशों से, कोर्ट कचहरी से, टेंशन से, चिंता से, महामारियों से परेशान ना रहे। उसने क्या कहा है वचन में कि बोझ से किस लिए आओ? मैं तुम्हारी जात बदल दूंगा, मैं तुम्हारा धर्म बदल दूंगा, मैं तुम्हें हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू बना दूंगा। ऐसा लिखा वहां पे, ऐसा लिखा वहां पे। परमेश्वर ने क्या बोला? बोझ से दबे, बीमारी का बोझ, परेशानी का बोझ, चिंताओं का बोझ, हर तरह का बोझ जो भी तुम्हारे है, मेरे पास आओ। हर संडे वो यहाँ आता है, हर शुक्रवार वो आता है तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए, ताकि तुम्हारे बोझों को, तुम्हारी चिंताओं को, क्या लिखा पढ़ो, मत्ती उसका 5, ये प्रचार तो नहीं है लेकिन इसको पढ़ लो। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, आज परमेश्वर तुझे सच में तुझसे बात कर रहा है, तू सुनने के लिए तैयार है। 11 का
28। जोर से बोलो अपने साथ वाले को देखकर, परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है, परमेश्वर तुझसे बात कर रहा है, ताकि तू उसके प्रेम को ले ले, ताकि तू उसके प्रेम को ले ले, अपने बोझ को उसको दे दे। अपने बोझ को उसको दे दे। पढ़ो जल्दी से, हे सब परिश्रम करने वाले, इसके माइक दूर से बोलो, हे सब मेहनत परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। बस। अब किसी को पीछे को पढ़ना चाहता तुम्हारा आवाज कम कर दो, बोलो हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पीछे कोई पढ़ना जानता तुम में से? पढ़ना जानता कोई वचन? जानते हो पढ़ना? नहीं दिखाई देता, और कोई नहीं जानता, पर जो पढ़ा जा रहा है उसमें विश्वास तो है कि ये लिखा है। कहा ऐसा तो नहीं पास्टर जी कुछ और बता रहे, लिखा कुछ और है, इसलिए पढ़वा रहा था कि तुम्हें कंफर्म हो जाए। लिखा है बोझ से दबे लोग मेरे, मैं तुम्हारी जात बदल दूंगा, ये लिखा है ना? है? मैं तुम्हारा धर्म बदल दूंगा, या तुम्हारे नोट हर लूंगा, या तुम्हारे बैंक की चाबी रख लूंगा, ऐसे ही लिखा है ना? ऐसे लिखा है? क्या लिखा है? प्रश्न जोर से, मैं कितना करूं? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बोझ से दबे लोगों आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हें आराम देना चाहता हूं। विश्राम का मतलब होता है आराम। पहले के सदी में जो वैसे संस्कृति चलती थी उसमें कहते थे अतिथि आते थे, आप विश्राम कीजिए जब तक हम आपके लिए भोजन की व्यवस्था करें। विश्राम मतलब आराम कीजिए, शुद्ध हिंदी बोलते थे ना तब। अरे आपको आराम देने के लिए बुला रहे हैं, पर आप क्या आराम चाहते हो? अब आप सोच रहे हो वो मेरी तो जिंदगी कट गई, मैं आराम करके क्या करूंगी? पर क्या आपने कभी अपने बच्चों की तरफ देखा है? कभी अपनी नाती पोतों के लिए सोचा है? पर पोतों के बारे में सोच रहे हो आप लोग कि आप तो चले जाओगे बिना परमेश्वर के, आप भी वो आराम नहीं पाओगे, उनके लिए आराम नहीं छोड़ के जाओगे। अगर आप उस आराम को लोगे, अपनी पीढ़ी को पीछे पीछे वो आराम लेके जाओगे। आज जो आराम मुझे मिल रहा है वही आराम मेरे बच्चों को मिलेगा, वही आराम मेरी पीढ़ी को मिलेगा, क्योंकि मैंने उस आराम के पास आकर अपनी जिंदगी प्रभु को दे दी और मैंने मान लिया। छोटी सी बात, सॉरी जीसस, पापियों मुझे माफ कर दे, यरदन नदी में बपतिस्मा ले लिया। इतनी सी चीज लोगों से नहीं, और हर चीज करके राजी हूं, हर चीज करने के लिए तैयार है, बीमारी में मरने के लिए तैयार है, परेशानी में मरने के लिए तैयार है, टेंशन में, चिंता में, और खुद तो चले जाएंगे, पीछे अपने बच्चों के लिए भी तबाही छोड़ के जाएंगे। देख लेना, आज जो भी देखना अभी आपके सामने जो जिंदा है, जो प्रभु को जानने के बाद नहीं मान रहा, आप अगर उतनी आपकी लाइफ हुई, उनके बच्चों को देखना, सब बुराई, नशे में, बीमारियों में, लड़ाइयों में रहेंगे उनके बच्चे, कोई नहीं होगा। आज मेरी मम्मी है मेरी माँ, मेरा पापा देख रहा है, आपकी मम्मी है, आपकी माँ है, आपका पापा है, आपकी माँ है, आपका पापा है, फिर भी हमारे को कोई देख रहा है नशे में, लड़ाई में देख रहा है, सरफराई में देख रहा है, थाने पुलिस में देख रहा है? नहीं देख रहा, क्योंकि हमारी माँ ने, हमने उस आराम को, अब हम उस आराम को अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे। बेटा अब तुम भी प्रभु में चलो। ये आराम केवल आप लोगों के लिए नहीं है, जो प्रभु कह रहा है मेरे पास आओ, आराम ले लो, 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 आराम ले लो। ये आराम तुम्हारी पीढ़ी 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 के लिए। हालेलुया। ये चंगाई केवल आपके लिए नहीं है कि आप चंगे रहोगे, आपकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए है। ये छुटकारा केवल आपके लिए नहीं है, आपकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए। अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको जात बदलने के लिए बुलाया होता तो मैं खड़ा करके कहता कि प्रभु ने कहा आओ कि मैं तुम्हारी जात बदल दूंगा। ये तो जरूर पढ़ा है मैंने जगह जगह परमेश्वर के वचन में कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी की जिंदगी बदल दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना प्रेम रखा है आपसे, मुझसे, इससे, उससे, आपके बच्चों से ऐसा प्रेम रखा है
जो आप उसे ले लो। उस प्रेम में छुटकारा है, उस प्रेम में चंगाई है, उस प्यार में छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत सब उस प्रेम में है। और वो प्रेम कौन है? जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हो, सॉरी बोलते प्रभु को, इतना सा काम बस। क्या सॉरी बोलना, प्रभु से गलती मांगना बहुत कठिन काम है? बहुत कठिन काम है, बताइए। और वो आपसे इतना प्यार करता है, मैं कह रहा हूं आपका खुद का रिश्तेदार आपको मरते हुए देख सकता है, इवन आपका सगा बेटा आपको मरते हुए देख सकता है, आपका पति आपको परेशानी में देख सकता है, और वो आपको नहीं देख सकता। आप उससे बोलोगे। आपने सुना होगा कि मैंने पहले एक बार अभी बताया था आपको, शुक्रवार की शायद मीटिंग थी। प्रभु ने क्या बोला, उस राजा ने, उसको बीमारी हुई, वो मरने पर था, और वो दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगा प्रभु के आगे कि परमेश्वर याद रख, याद कर, मैं तो तेरे साथ साथ सच्चाई से चलता हूं, चलता रहा, रोने लगा। तो परमेश्वर ने अपने दास को बोला, उसे बोल दे कि तेरी आयु मैंने 15 साल और बढ़ाई है। अब उसकी आयु परमेश्वर ने बढ़ा दी। अब वो आयु बढ़ाने वाली जो शक्ति है वो खत्म हो गई। अब वो आयु बढ़ाने वाली जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो क्या हो गई? खत्म हो गई। अब हमारी आयु नहीं बढ़ा सकता वो। अरे परमेश्वर जो कल था वो आज है और वो हमेशा तक रहेगा। वो जो कल आयु बढ़ा सकता था आज भी बढ़ा सकता है। और उसका एग्जाम्पल मुझ में देखना, मैं तुम्हारे पोता पोती को भी प्रचार कर रहा हूँ और पोतों को भी मैं प्रचार कर रहा हूँ और ऐसे ही नजर आऊंगा उनको। वो आयु बढ़ाता है। क्या करता है वो आज भी आयु बढ़ाता है, आज भी चंगा करता है। कल भी चंगा करता था, आज भी चंगा करता है। करता है नहीं करता है? नहीं करता। विश्वास करो, मैं करता हूं। विश्वास, मेरी कोई पत्री थी, मेरे घर में बहुत सी प्रॉब्लम। वो कल जो करता था आज भी करता है। अगर उसने उसकी आयु बढ़ाई राजा की तो वो हमारी भी जानता है बढ़ाना, वो आपके बच्चों की भी जानता है आयु बढ़ाना। पर बात क्या है, वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए अपना प्यार रखा है, क्या उसे लेना चाहते हो? हाँ, जबरदस्ती वो नहीं करता किसी के साथ। आपको वो प्यार चाहिए तो लो, वो चंगाई चाहिए तो लो, छुटकारा चाहिए तो लो, आजादी चाहिए तो लो, आराम चाहिए तो लो। वो कहता है आओ, आराम मेरे पास है, आराम लो। आप लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लेना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स योर प्रॉब्लम, ये आपकी ठीक है, कोई बात नहीं। आप उसे जाति धर्म में मत गिनो, वो जाति धर्म से बहुत परे है। वो जीवता परमेश्वर है, देखने सुनने बोलने वाला। देखने सुनने, आप सफर में जा रहे हो, आप किसी गांव में बैठे हो, वहां भी वो आपके संग देख रहे हैं। शॉप में, दुकान में, जॉब में, गली में, नगर में, वो आपके संग देख रहा है। आपको पता है वो ऐसा परमेश्वर है। वो कहता है जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। कोई ऐसा है? अरे लोग जिनको दुआई दे रहे हैं वो सुन नहीं रहे, पर वो कहता है मैं तुम्हारी सुनूंगा। आज हम एक स्टोरी, सच्ची बात हम देखेंगे जो बीते दिन मुझे परमेश्वर ने देखा है। हम निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे कि हम परमेश्वर के साथ अगर है, परमेश्वर हमारे साथ है तो क्या हमारी लाइफ में कैसे आराम है, कैसे सुकून है। और परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो कैसे हमारे जिंदगी में। लूका का रचित सुसमाचार और उसका उसको ध्यान से सुनेंगे। सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। 15 अध्याय। ध्यान से सुनना बिल्कुल। आज मुझे सिर्फ तुम्हारे मन के कान चाहिए। इधर सुनो, मन वाले कानों को खोल देना, सुनना ध्यान से। बस सुनना और समझना, फैसला तुम लेना। तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम्हें अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी, आप जियो। आज फैसला करना कि मैं अपना जीवन जितना जल्दी हो सके अपने परमेश्वर को दे दूं।
अपनी गलतियों को मानूं और उसको अपनी जिंदगी दे दूं। और एक बात आपको बताऊं, परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है इस समय, यहीं इनको आराम नहीं दूंगा, यहां से जाने के बाद भी मेरे संग रहेंगे, आराम में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। पढ़िए भाई, जरा पढ़िए, कोई भी पढ़िए, जोर से पढ़िए। हाँ, 15 का 1 सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। सुनो, आप क्या पढ़ रहे हो? 15 किसका? 11 से पढ़ो ना, 15 का 11 से पढ़ो। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। अब सुनो, यहाँ पे परमेश्वर ने हमें सिखाने के लिए, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने हमें सिखाने के लिए एक घटना बताई, एक सच्ची घटना बताई। अब देखो, उसने कहा किसी इंसान के 2 बेटे थे। आगे चलो। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, उसमें से छोटे बेटे ने अपने बाप से कहा, सुनो ध्यान से, इधर देखो, छोटे बेटे ने अपने बाप से कहा, छोटे बेटे ने अपने बाप से कहा, हे पिता, ए बाप, अपनी संपत्ति में अपने धन संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी से, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, जो हिस्सा मेरा है, वह मुझे दे दीजिए। मुझे दे दे। उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। आपने पूछा होगा क्यों ले रहा है, किस लिए ले रहा है? यार मुझसे मत पूछ, पर मुझे मेरा हिस्सा दे दे। अब बाप बहुत अच्छा था, याद देखना, बाप कितना अच्छा था, उसने उसको कुछ भी नहीं बोला। और कोई बाप होता, अरे भाई किस लिए चाहिए तुझे, किस लिए चाहिए हिस्सा, अभी तो मैं जिंदा हूं, किस लिए चाहिए हिस्सा, किस लिए मांग रहा संपत्ति, है ना, बताओ अभी, लगाओ अभी। पर बाप इतना अच्छा था, उसके बेटे ने मांगा और उसको उसका हिस्सा दे दिया। अब ध्यान से सुनना, अपने कान यही रखना, देखना परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है, उसका आत्मा यहाँ खड़ा है। आमीन। कैन यू बिलीव? आप विश्वास करते हो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं? बिलीव करते हो, विश्वास करते हो? जोर से आमीन बोलो। आगे पढ़ो। बहुत दिन ना बीते थे, बहुत दिन नहीं हुए कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके सारी प्रॉपर्टी जो उसका हिस्सा था लेकर दूर देश को चला गया। दूसरे किसी देश में, अपने बाप को छोड़कर किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में चला गया। आगे। और वहां कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति, और वहां पर जाकर गलत चीजों में, गलत कामों में, गलत क्रियाओं में, गलत बातों में अपनी सारी पैसा, संपत्ति, प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी, खत्म कर दी। जब सब कुछ खर्च कर चुका, जब सब कुछ चला गया, खत्म हो गया, खर्च हो गया, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अब उस देश में सडनली एकदम से अकाल पड़ गया। अकाल समझते हो? अकाल का मतलब जब खाने के लिए भी लाले हो जाते हैं लोगों के लिए, अकाल उसे कहते हैं। सूखा पड़ जाता है, खेतों में अनाज नहीं होता, ऐसा बुरा हाल होता है, उसे अकाल कहते हैं। आगे। और वे कंगाल हो गया। वो कंगाल हो गया, अपने बाप से सारी संपत्ति मांगी, मेरा प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दे, मेरा प्रॉपर्टी में से हिस्सा दे दे। बाप इतना अच्छा था, उसने कुछ नहीं बोला, लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, रिश्तेदारों को इकट्ठा नहीं किया, पर उसका हिस्सा उसको दे दिया। बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि छोटा था, बहुत मोहब्बत करता था अपने दोनों बेटों से, अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करता था। अब वो अपना सारा हिस्सा लेकर, प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेकर, सारी संपत्ति लेकर, सारा धन लेकर दूसरे देश में चला गया। अब वहां पर जाके गलत चीजों में लौंडिया लपाड़िया, जो भी उसने नशावती, जो मुझे नहीं पता, परमेश्वर हमें सिखा रहा है, उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब उस देश में अकाल हो गया और उसके पास कुछ भी नहीं था। आगे। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से अब उस देश के जो रहने वाले लोग थे, उनके पास जाके एक के यहाँ जा पड़ा। एक के यहाँ गया, उसने उससे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। वो उनके पास गया, इसलिए वे उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेत में सुअर चराने का काम दे दिया। उसके पास गया कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे कोई काम दे दो, मैं काम करूंगा, मुझे खाने को दे देना, पैसा मत देना, काम बस मुझे खाना। उसने बोला मेरे पास कुछ काम नहीं, आज सुअर है यहाँ पे। क्या है? सुअर है, मैं चरा ले। अब चराने के बाद क्या मिलेगा? आगे बढ़ो। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे। अब मालिक ने बोला देख सुअर चरा ले, लेकिन जो खाना सुअर खाते हैं उससे ही खाना पड़ेगा। जो खाना सुअर खाते हैं, मेरे पास भी, क्योंकि अकाल पड़ा है, मेरे पास भी खाने को नहीं है, मैं जो सुअरों को डालता हूं
वही तुझे भी खाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, हमें से कितने लोग सुअर का खाना खा सकते हैं? खा सकते हैं? हैं? सुनो सुनो, खा सकते हैं? खा सकते हैं। ध्यान से सुनना, ये आज परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है। अगर आज आप समझ गए तो आप मेरे पीछे पड़ोगे, पास्टर जी कब बपतिस्मा दिलाओगे? अगर आज आप इसे समझ गए, कब हमें तुम उद्धार दिलाओगे, कब हमें को पापों की क्षमा दिलाओगे? आगे जिन्हें सुअर खाते थे अपना हाँ। पेट भरे, वो उस चीज को खाने के लिए जिन्हें सुअर खाते थे उससे अपना पेट भरे। आगे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। उससे कोई कुछ भी नहीं देता। जब वे अपने आपे में आया अब उसको होश आया, तब कहने लगा, अब उसको होश आया, अब उसको अंदर गिल्टी आई, पश्चाताप आया, अंदर उसके कुछ हुआ, क्योंकि जब सुअरों का खाना खा रहा था तो उसको एहसास हुआ, ये खुल गई बुद्धि, उसकी बुद्धि खुली, आपे में आया, एहसास हुआ। क्या आगे? मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को, मेरे पिता के नौकरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। इतना खाना मिलता है, इतना अच्छा खाना, और खाने से भी ज्यादा देता है मेरा बाप उन्हें, नौकरों को। हाँ, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ उसको याद आया कि मेरे घर में इतने नौकर हैं और मेरा बाप, मेरा पिता उन्हें खाने से ज्यादा भोजन देता था, लो खाओ। और यहाँ मैं, वहां मेरे बाप के घर में नौकर भी ज्यादा अच्छा खाना खाते थे, और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? यहाँ मैं अब वो भूखा अपने बाप की वजह से मर रहा था। बोलो, कि उसका बाप बहुत बुरा था? क्या सुअर के खाना वो अपने बाप की वजह से खा रहा था? क्या वो जो हालात में था कि वो अपने बाप की वजह से था? इतनी बुरी कंडीशन में? बोलो, और किसकी वजह से था? अपने खुद की बुद्धि की वजह से, अपने खुद के घमंड की वजह से, अपने खुद के गुस्से एटीट्यूड की वजह से, जो बाप से लड़ झगड़ कर पैसा लेकर चला गया। आज मुझे लोग कहते हैं पास्टर जी बड़े गुस्से में बात करते हैं। मैंने शुक्रवार को बताया था, आप में से कितने के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में, और आप में से कितनों में प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? इंटरनेशनल में। आप सरकारी स्कूल में गए हैं, आप प्राइवेट स्कूल में गए हैं, इंटरनेशनल स्कूल में, सरकारी स्कूल में कितना फर्क है आपने देखा है? आपको पता है? सरकारी स्कूल में जैसे मर्जी जाके उसके प्रिंसिपल का है बात करवाना, पर आप जब इंटरनेशनल और अच्छे लेवल के स्कूल में जाओगे, आपका आई कार्ड देखा जाएगा, गेट पे आपकी एंट्री कराई जाएगी, आपको वेटिंग बैठाया जाएगा, अपॉइंटमेंट ली आपने प्रिंसिपल से मिलने की, फिर आपको मीटिंग अंदर बैठाया जाएगा और आप ऐसे बोलोगे, जी सर, गुड मॉर्निंग सर, हमें कुछ बात करनी थी। पर लोकल स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, हाँ जी सर, प्रिंसिपल साहब, हाँ जी जी, कोई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है? कुछ नहीं। आप इंटरनेशनल स्कूल में जाओगे तो उनके रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे। ये मिनिस्ट्री इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, ये सरकारी नॉर्मल सेवा नहीं है। अगर आप यहाँ आओगे तो रूल भी फॉलो करने पड़ेंगे। तब भी मैं किसी पास्टर से बात कर रहा था कि लोग सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, अच्छी पढ़ाई वहां से पढ़ के लोग अच्छे बच्चे बनते हैं। और उन्होंने एक बात बोली कि आप देखो सरकारी स्कूल में अच्छा है, एजुकेशन भी कोई प्रॉब्लम, बच्चा पढ़ने वाला तो पढ़ लेगा, लेकिन प्राइवेट स्कूल में डिसिप्लिन सिखाया जाता है। डिसिप्लिन, बैठने का, बोलने का, बात करने का। वहाँ गाली देकर आप बात नहीं कर सकते, तू तड़ाके से बात नहीं कर सकते, जी मैम, जी टीचर। वहाँ पर बच्चों को पढ़ाई के साथ क्या मिलता है? तहजीब, तमीज भी बताई जाती है। आपका आने का समय है बेटा, आज आप लेट कैसे हो गए? और सरकारी में तो गालियां भी हम टीचर दे देते हैं। प्राइवेट में आपको डिसिप्लिन मिलेगा, अच्छी नॉलेज मिलेगी, इसीलिए सरकारी में इतना नहीं मिलेगा।
टीचर नहीं भी सिखाएंगे कुछ गाली बोलना तो आपस में बच्चे गालियां देना सीख जाते हैं, पर ऐसा रूल इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। आप एक अच्छी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने पिछले शुक्रवार को भी आत्मा में बताया था, जितनी जगह खाली है स्वर्गदूतों ने बुक करी आज उसकी आराधना हमारे साथ करने के लिए। आप एक अच्छी मिनिस्ट्री का, एक अच्छे भवन का हिस्सा बनोगे तो आपको रूल्स भी मिलेंगे। आप कहीं भी ऐसे इधर चर्च में चले जाओ, कोई रूल्स नहीं है। 8 बजे आओ, 12 बजे आओ, वर्शिप में आओ ना आओ, गवाहियों में आओ ना आओ, जैसा मर्जी पहन के आओ, जैसा मर्जी ओढ़ के आओ, पर आप एक हाईएस्ट अच्छे चर्च का, अच्छे भवन का जब हिस्सा बनोगे तो आपको पता लगेगा कि रूल्स है भाई, डिसिप्लिन मिलेगा कि टाइम पर वर्शिप से पहले जाना है, फोन यूज नहीं करना, कोई भद्र कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे हमारा अंग नजर आए, और ये डिसिप्लिन आपको दिखाएगा कि आप परमेश्वर में। लोग आपको देखेंगे, वॉच करेंगे, आपको देखेंगे, हाँ, पर जहां डिसिप्लिन नहीं है, जब मर्जी आ गए, जब मर्जी बैठ गए, जब मर्जी मैं भी चल रहा हूं, कहीं नहीं आने। फिर ये भवन परमेश्वर की ओर से नहीं है, फिर ये तो मैंने अपनी ओर से खोल रखा है। मैं ऐसा हूं, ऐसा ही रहूंगा, गलत बातों में गुस्सा करता हूं, करूंगा, भगाना है भगाऊंगा, मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं और कहां तक पहुंचूंगा। जो मेरे पीछे चलेगा वो भी आगे बढ़ेगा, जो मुझे पीछे से छोड़ जाएगा वो ठोकरें खाएगा। लोग मेरे घर पे आते हैं, रोते, प्रार्थना कर दो, मैं नहीं करता। जब मुझे परमेश्वर आत्मा नहीं कह रहा, मैं नहीं करूंगा। आपको नहीं आ रहा, बताओ, मुझसे करना है, क्रोध करना है, लड़ाई करनी है, जब मेरे पीठ पीछे जितनी चुगली करनी है, जितनी बुराई करनी है, करो, क्योंकि जब तक तुम्हें नहीं पता लगेगा। मैं इस शुक्रवार को भी समझा रहा था, याद रखना, 5 मूर्ख और 5 औरतों के बारे में हमने पढ़ा, प्रभु ने समझाया था, पवित्र आत्मा ने। 5 में से फर्क पता लगा जब टाइम आया, जब टाइम आया को पता लग जाएगा कि पास्टर जी के नियम से हमें कितना फायदा है, भवन में तरीके से जाने में, वर्शिप करने में, पहुंचने में, शुक्रवार में 12 बजे पहुंचने में कितना बेनिफिट है। आप स्कूल में अपने बच्चे को अगर 7 बजे की क्लास है, आप में से कितने 10 बजे भेजते हैं, बताओ, बोलो, आप भेजते हो? अगर लाने का टाइम 1 बजे तो क्या शाम को लेके आते हो अपने बच्चों को? संसारिक रूल आप फॉलो करते हो। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट अगर 10 बजे की मिली है तो क्या 12 बजे मिलते हो उससे जाके? पर परमेश्वर से मिलने का टाइम जो फिक्स है, 11 बजे संडे, 12 बजे शुक्रवार को, वो आपसे नहीं है। बहाने बहुत है, मेरे बहुत बोलते हैं पास्टर जी ये करते हैं, वो करते हैं। अरे मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि मुझे मेरी बनावट परमेश्वर ने बनाई है, मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं बनाया, मुझे प्रभु ने बनाया है। मैं अपने नियम पक्का रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कि हम इंटरनेशनल मिनिस्ट्री हैं। इंटरनेशनल का मतलब होता है जो देश विदेशों से जुड़ी होती है। ये कोई लोकल सेवकाई नहीं है, ये लोकल चर्चेस वाली बात नहीं है, आओ जाओ, आओ खाओ पियो। यहाँ से जुड़ने वाला बच्चा भी, जुड़ने वाली बेटी भी अलग से नजर आएगी कुछ देर बाद। आप देख लेना, मैं जो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वो जो बुलवारा मैं बोल रहा हूँ, जिनको परमेश्वर नहीं चाहिए वो कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, जिन्हें परमेश्वर चाहिए वो सब कुछ फॉलो करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं। मेरे सामने पास्टर जी के बारे में मत बोल, तुझे जहाँ जाना है वहां जा, वो प्रभु का दास है। उनकी बुराई सुनना भी हमारे लिए पाप है। आप अगर इंटरनेशनल स्कूल के रूल्स फॉलो कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपके बच्चों को तो मिलेगा कुछ सालों बाद, तहजीब तमीज, है ना? बोलो हालेलुया। अब लिखा है आप में आया, इसलिए कहता हूं आप में आ जाओ। मत सुनो परमेश्वर के, सुनो किसी लोकल परमेश्वर के दास की बुराई सुनोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, करोगे भी तो नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन कोई आत्मा से खड़ा है, परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है, पवित्र आत्मा से भरकर वो आपको टीचिंग दे रहा है। अगर ऐसे किसी दास की बुराई करोगे और सुनोगे भी तो याद रखना, शैतान ने अपना बीज बो दिया।
आप उसकी हानि आप उठाओगे। आप देख लो, आपको पता लग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने अपने सामने रिजल्ट देखा। मेरी बात का प्रभाव कितना है आपको मैं बताऊं। परमेश्वर जब बोलता है कितना होता है आपको नहीं पता भी, क्योंकि जितना आप प्रभु से जुड़ जाओगे, आप मुझे बाहर से देखते हो, आप अंदर से देखो। आप में से कितने बाहर से खाते हैं नारियल को, गोले को, बाहर का छिलका? कौन किस किस ने खा के देखा है? बोलो। नारियल देखा है जो अंदर से व्हाइट होता है? कितनों ने खाया है? ये लड़की बालों को बाद में संवारी, बाल भगा दो मनी, प्रभु का नहीं सुन सकती, बाहर चले जाओ। नारियल को बाहर से किसने खाया है? छिलका जो होता है कड़क वाला, कड़क छिलका खाया कभी? अंदर सॉफ्ट वाला किस किस ने खाया? अभी भी हमारे घर में पड़ा, ला रहे हाथों से। तो मुझे अंदर से नहीं जानते, बाहर से जानते। तो मेरा बाहर वाला खोल देखकर, शक्ति देखकर, नियम देखकर भवन छोड़ रहे हो। अंदर जितना प्रभु के नजदीक आओगे, वो तेज आपको नजर आएगा। मेरे अंदर वो चंगाइयां, वो छुटकारे, वो बरकत आपको दिखेगी। एक मैं खामरा में बैठा था, एक बच्ची मुझे बहुत देर से देख रही थी और मैं लोगों को कुछ गवाहियां दे रहा था। और वो देख कर कि कौन बैठे, इनका चेहरा इतना चमक रहा है, कौन है वो? पूछो क्या बोले? कि मैं आपको बहुत देर से देख रही थी, मैं अपनी मम्मी अपनी बहन से बात कर रही हूँ, वो कौन है? उनका चेहरा इतना तेज चमक रहा है कि मेरे से देखा नहीं जा रहा है। मुझसे देखा नहीं जा रहा आपके चेहरे की तरफ, समझ रहे हो? आप मेरे बाहर वाला खोल देख के जाओगे, आपको अंदर वाला व्हाइट चीज कभी भी नहीं दिखेगी। अगर आपको व्हाइट वाला चाहिए ना, तो खोल की तरफ उसको मत देखो, उस बाहर वाले शक हिस्से को मत देखो। मैं अंदर से बहुत नम्र हूं, मुझे पता है मैं रोता हूं। अगर इस कलीसिया का कोई बच्चा मुझे पता लगे ना, वो औरत मर गई, वो नहीं रोई, पर उसके लिए मैं रोया हूं। आपको पता है, जिस दिन बताया मुझे किसी ने, वो एडमिट है, पूछो, मैंने हाथ पकड़ा अपनी पत्नी के साथ, मैं रोने लगा कि प्रभु तू नहीं चाहता कि कोई भी मरे, बीमारियों में मरे। मेरे आंसू आ रहे थे कि प्रभु अभी भी उसके घर में बात कर, अगर वो बोले तो मैं हॉस्पिटल भी जाऊंगा, हाथ रखूंगा ताकि वो बचे। पर हम तो भैया धर्म नहीं बदलते। ये कह के लोग मरना था, मर गई वो, किसका बिगड़ा? मेरा। मैं तो बढ़ रहा हूं, आशीषित तो भवन बंद हो गया, पर मरी कौन हुआ? खुश कौन हुआ? कौन खुश हो गया? अब सुनो, इसलिए नारियल के अंदर वाले से, मुझे अंदर से देखोगे, जिस दिन मैं कह रहा हूं, आप मुझे जितना समझते चले जाओगे। आप, मैं बोलना नहीं चाहता, प्रभु मुझे माफ करे, मेरे नाम का टैटू बनवाओगे कि हमारे पास चढ़ाई देखो, क्योंकि अंदर से देखना चालू करो। एक दिन ये बच्चा किसी प्रभु के दास के पास गया था, वो भविष्यवक्ता है, परमेश्वर से बात, परमेश्वर दिखाता है लोगों की बातें, सामने बैठेंगे इसके अंदर ये। तो मेरे बारे में बोला, आप जिस भवन में जाते हो, आपको पता उस मास्टर के बारे में? मैं आपको बताऊं, वो रो रो के अंदर से बड़े हुए हैं ना, वो रो रो के परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनसे खुश होता है। यही बोला था, बोला था नहीं बोला था? क्या बोला था? क्या बोला था मेरे लिए? वो दास जो उनसे पूछा था कि जो हमारे चर्च के पास्टर हैं कल्याणपुरी के सत्यजीत पास्टर, तो उन्होंने जो प्रभु के दास से जिनसे मैं मिलने गया था, उन्होंने बताया कि वो जो प्रभु का दास है वो तुम्हें रो रो के दुआ करता है। वो भी बहुत बड़े दास हैं, उन्होंने मेरे बारे में, मेरे को उसने बताया नहीं था कि वहां गया हूँ, मुझे आके बताया, आपके लिए बताया, वो रो रो के तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि अगर कोई परमेश्वर का दास तुम्हारे लिए रोता तो कितनी बड़ी बात है। पर आप बार बार खोल को देख के चल रहे हो, खोल में अटके रहो। अब सुनो, ये अपने बाप से दूर हो गया, इसको याद आया कि मेरे बाप के घर में नौकर है, मुझसे अच्छा खा रहे, इस समय वो खा रहे होंगे,
मेरा बाप तो उन्हें खाने से भी ज्यादा दे देता है। मैं यहाँ क्या खा रहा हूँ? सुअरों का खाना। ये क्या जिंदगी है? ये जिंदगी मैंने खुद कमाई है, मेरे बाप ने नहीं कहा था मुझे। ये हालत मेरे खुद के है। हम समझ रहे हो आप? हमारा बाप जो आसमानी बाप है, जिसका नाम खुदावन यीशु मसीह है, जो हमारा प्रभु है, आज उसके बारे में हम सीख रहे हैं। आगे पढ़ो क्या लिखा है। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। अब मैं उठकर अपने बाप के पास, किसके पास जाऊंगा? आपके पास क्योंकि अब हालात बहुत खराब हो गए मेरे। पर मैंने इस बच्चे के अंदर एक समझदारी देखी है। जब उसको नजर आया मेरे हालात कितने बुरे, उसने बोला अब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। क्यों उसने ऐसा बोला? क्यों बोला इसने मैं अपने पापा के पास जाऊंगा? बोलो। उसको पता नहीं लगा मैंने भी आज बोल सकते हैं। तुझे पता नहीं मेरा बाप ने माफ किया। अच्छा, और उसका बाप उसे बहुत प्रेम करता है। क्योंकि वह जानता था जब मैंने हिस्सा मांगा मेरे बाप ने मुझसे लड़ाई, मुझसे बहुत प्यार करता है। अब मैं अपने बाप के पास, नहीं तो अगर उसके बाप ने लड़ाई झगड़ा किया होता या उसे डांट कर लड़ाई झगड़ा करके निकाला होता, दबा होता यहाँ से, तो डरता, अरे यार बाप बहुत गुस्से में, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसको पता था मेरे बाप का दिल मेरे लिए धड़कता है, मेरे बाप का मन मेरे लिए प्यार से भरा हुआ है। आपको पता है आपके स्वर्गीय बाप का मन आपके लिए कैसा है? उसका दिल आपके लिए हर दिन धड़कता है कि कभी मेरा बच्चा पापों की माफी मांगे और जल और आत्मा से बपतिस्मा ले और मेरे साथ आए। उसको पता था, he knows, वो जानता था कि मेरा बाप का दिल अच्छा है। अब मैं अपने बाप के पास, अब आप सोच रहे हो पास्टर जी तो बोल रहे हैं कि बाप का दिल अच्छा, अभी आपको पता लगेगा उसके बाप का दिल कैसा है। आगे, और अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। पर अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी सुनिए। और उससे कहूंगा, अब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, कि पिताजी, कहूंगा पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में, मैंने स्वर्ग के विरोध में, और क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर कहता है अपने माँ बाप को गलत मत बोल। आगे, और तेरी दृष्टि में, और तेरी नजरों में पाप किया है। पाप किया है। अब मैं अपने बाप के पास जाकर क्या करूंगा? माफी मांग लूंगा। कहूंगा बाप मेरे परमेश्वर और तेरे विरुद्ध में बाप मुझे माफ कर। ये इसकी क्वालिटी। मैंने बोला अगर एक बच्चा, मैं और आप प्रभु के पास आके सिर्फ इतना कह दे कि पिता मुझसे गलती हो गई, मेरे पापों को माफ कर दे और बपतिस्मा ले ले, वो सब भूल जाता है हमने क्या किया, क्या क्या कुकर्म किया, सब भूल जाता है और हमें अपना बच्चा बना के अपने साथ रखता है। और जिनको वो अपना बच्चा बना लेता है, जो उसका है वो उसका हो जाता है। समझ रहे हो? आपके बच्चों की प्रॉपर्टी मेरी है, आपके बच्चों के क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे, जो उसका बच्चा बन जाता है, सॉरी बोला, गलती मांगी, बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आया, चलो बस कुछ नहीं करना। अब मैं अपने बाप के पास जाऊंगा, अपनी गलती को मानूंगा। आप देखिए 20 अध्याय में लिखा है, तो अब मैं उठकर अपने पिता के पास चला। अब ध्यान से सुनना, अब आपको पता लगेगा। तब मैं उठकर अपने बाप के पास चला। अभी वो दूर ही था, बहुत दूर था, अभी वो दूर ही था, अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। दूर से देखा उसकी हाल, उसको तरस खाया। और देखिए वो बाप कैसा था, जिस रास्ते से लोग आते वो वहां उसका इंतजार करता, नहीं तो उस दिन वो वहां होता नहीं। आज आपका मेरा बाप परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे आने का इंतजार करता है कि कब अपने पाप को माने और कब मेरे पास आए, कब ये बपतिस्मा ले, कब ये सॉरी बोले और मेरे पास आए। आगे लिखा है, पढ़ो। और दौड़कर उसे गले लगाया, और दौड़कर उसको गले लगाया। परवाह नहीं करी कपड़े कैसे पहने हैं, गंदा हो रखा है, मैला हो रखा
बिजनेस करने गया था, कमाने गया था अपने बाप के लिए, लड़ झगड़ कर प्रॉपर्टी लेकर, और फिर भी बाप ने दूर से देखा बेटा नहीं आया इतनी देर में, बाप ही भाग कर उसके पास और उसको गले से, आप यहां पर नहीं आए, आपका बाप आपको दौड़कर अपने पास बुलाने आया है। आपका प्रभु यीशु आपके घर पर चल के आया था जब आप बीमारियों में, दुष्टात्मा में, परेशानियों में थे। आप यह इत्तेफाक से नहीं आए कि मेरे को फलानी ने बोला, या मुझे पार्लर वाली बहन ने समझाया, या मुझे करिश्मा बहन ने समझाया, या मुझे फलाने ने। आपका बाप आपके पास आया था दौड़कर कि हाँ मेरे भवन में हाँ, ताकि तू चंगी रहे, ताकि तू ठीक रहे। देखा वो दौड़कर उसके पास गया और जाकर उसे गले, आप सुनो, दौड़कर उसे कहा, आगे पढ़ो, दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा, और बहुत बहुत और उन्होंने बहुत प्यार करा उसको, चूमा है ना, अरे मेरा बच्चा। बिछड़ने का दुख बाप को था, बेटे को नहीं था। हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, परमेश्वर को दुख होता है। कोई मरता परमेश्वर के बाद, परमेश्वर को दुख होता है। मरने वाला तो मर जाता है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं छोड़ सकते अपने पुरानों को। मर जाते बीमारी में, लेकिन रोता वो है, दुख उसको होता है। काश ये मुझे मान लेता, काश ये पाप को मान लेता, काश ये मेरी संगति में रहता, काश ये मेरे संग रहता, आशीषित रहता, बढ़ता। बाप ने से चूमा, आगे पुत्र ने उससे कहा, बेटे ने उससे कहा, पिताजी पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में तेरी नजरों में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं मैं तो इस लायक भी नहीं रहा कि तेरा पुत्र तेरा कहला, बेटा कहला सकूं। अब मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तेरा बेटा बन के रह सकूं। आगे, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, आप बाप ने कहा है, अपने बेटे की बात को सुना ही नहीं उसने। वो तो खुश है कि मेरा बेटा आ गया मेरे पास, परंतु पिता ने अपने दासों, अपने नौकरों से झट कहा, अच्छे कपड़े लाओ भाई। देखो बाप के पास आते उसके हालात सोचो। परमेश्वर हमारा पिता है, उसके पास आते बीमारियां, परेशानियां, हालात गाते रहे, हालात बदल जाते। ऐसा गीत गाएगा भी हालात आपने, यीशु तेरे छूने से, सुना आपने, यीशु तेरे छूने से। गाना आपको आता है, हालात बदल जाते। एक लाइन में, एक गाना बजाऊंगा बस, हालात बदल जाते। सुनो, ध्यान से सुनना कभी, बहुत अच्छा कभी गाएंगे, उतना तेज में अभी बजाने का, हालात बदल जाते। एक लाइन गाओ, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। सब लोग गाएंगे, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। सुनो, प्रभु के छूने से हालात, प्रभु को मानने से, प्रभु में रहने से, प्रभु में चलने से हालात बदल। देखो उसके हालात अभी क्या थे, नौकर था किसी का, सुअरों वाला खाना खाना, फटे पुराने कपड़े थे। अब यानी का बाप ने झट से बोला अपने नौकरों को, पढ़ो भाई, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल, अच्छे से अच्छा कपड़ा लाओ भाई, उसे पहनाओ, उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, आप उसके हाथ में सोने की, वह जब था अपने बाप के घर में सोने की अंगूठियां पहन के रखता था। झट से जाओ, हाँ, और पाँव में जूतियां पहनाओ। अब उसके पाँव में चप्पलें भी नहीं थी जब आया बाप के पास। बाप ने बोला जल्दी से नहीं चप्पलें लाओ, जूतियां लाओ, ओके। और पला हुआ पशु लाकर मारो। अब
पार्टी भी कर रहा है, कह रहे जाओ देखो भेड़ बकरियां पलावा लाओ, काटो, जश्न मनाओ। ताकि हम वो आनंद बिजनेस करके लौटा था, एमए की पढ़ाई करके वकील बन के लौटा था, पर वो लौटा था इसकी खुशी है उसके बाप को। आप अगर आज लौटने के लिए तैयार हो, अपने पापा को मानने के लिए तैयार हो, तो स्वर्गीय बाप भी इतना ही खुश होता है। जब आप जन्म से बाहर आते हो बपतिस्मा लेकर, तो स्वर्ग में बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत जश्न मना रहे होते हैं। झट से बकरा लाओ, झट से अंगूठिया लाओ, कपड़े लाओ, इनको पहनाओ। पर लोग नहीं समझते, लोग लगता है पापों को मानना पाप, बपतिस्मा लेना बपतिस्मा, खुद भी नहीं लेते, दूसरों को सलाह लेते हैं। परमेश्वर हमारा पिता है। ये स्टोरी, ये सच्ची बात परमेश्वर खुद सिखा रहे हैं लोगों को कि जब हम अपने बाप के पास आएंगे तो कितना फायदा है, जब उससे दूर रहेंगे तो। अब यह सांसारिक नामक की बात नहीं चल रही, यह परमेश्वर ने दिखाया है अगर तुम मेरे पास रहोगे, मुझसे अपना हिस्सा लेकर दूर चले जाओगे, चंगाई लेकर चले गए, छुटकारा लेकर चले गए, घर में बैठे हो, फिर जब विपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, हालात बुरे होंगे, फिर क्या करोगे आप? इससे अच्छा तो अपने बाप की अच्छी चीजें लेकर अपने बाप के साथ ही रहो, चंगाई लेकर, छुटकारा लेकर परमेश्वर में चलते रहो। यहां परमेश्वर ने सिखाया है कि परमेश्वर उस बाप की तरह है जो हमें गले लगा लेता है, और वो जो बेटा है वो एक पापी है, जो इंसान है उनको परमेश्वर ने दिखाया है यहाँ पे, लेकिन कोई भी इंसान, कोई भी बेटी, कोई भी बेटा प्रभु के पास आता है, अपनी गलती को मानता है, तो पिता उसे गले से, परमेश्वर उसे गले से, परमेश्वर उसे दिल से और अच्छी वस्तुएं भी देता है। ऐसे नहीं कपड़े, जूते, अंगूठी, पर शर्त यह है क्या वो बच्चा अपने आपे में आ रहा है, क्या वो बच्चा परमेश्वर के पास आ रहा है, क्या वो बच्चा, अगर आपको बेस्ट चाहिए तो एक ही है प्रभु ऑप्शन, ग्रेट चाहिए तो एक ही है परमेश्वर ऑप्शन, महान चाहिए तो एक ही है प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा, वही आपको दे सकता है, कुछ नहीं। आप जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हो, आने वाले दिनों को भी खत्म हो जाएगा अगर आप उन्हें परमेश्वर में नहीं देखे गए कुछ, अगर आप प्रभु में नहीं चले। देख लेना, सच कह रहा हूं मैं कुछ बात फेक नहीं कह रहा हूं। अगर आप उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप के गए तो बिगड़ेगा नहीं बल्कि बनता हुआ जाएगा। मेरे पास एक परिवार को मैंने बोला, मैं घर गया, चाय नाश्ता उन्होंने मेरे सामने रख दिया, मैंने पिया। ये पास्टर जी हम ना यहाँ आए, हमने ना लड़की देखी अपने बच्चे के लिए, अब ना शादी करना चाह रहे हैं, और लड़की बहुत अच्छी, पास्टर जी बहुत अच्छी, हमने सब पता कर लिया, सब सर्च कर लिया, सब गूगल कर लिया, सब कर लिया, सब कुछ कर लिया, लड़की बहुत अच्छी। मैंने उसे बोला आप अपने बच्चों को, अपने बेटे को, आप पूरा परिवार भवन में आओ, मैं प्रभु की दासी उस पर हाथ रखकर दुआ करेंगे, तो प्रभु से बोलेंगे कि वो बच्चे उसके लिए सही है, तो प्रभु सब कुछ होने के लिए मदद कर, और नहीं है भवन में बुलाया, जिस दिन भवन में बुलाया उसी दिन शादी फिक्स कर ली, शादी करने लगे, टेंट लगा लिया, खर्चा कर लिया, हलवाई बिठा लिया, सब कुछ कर लिया, और पता लगा कि लड़की तो ठीक नहीं, परिवार भी ठीक नहीं है, भवन में नहीं आए। मैं केवल आपको यहाँ पे वचन की शिक्षा देने वाला प्रभु का दास नहीं हूँ। आपकी जिंदगी में आपको डिसीजन लेने में, लेना है नहीं लेना है, करना है नहीं करना, उसमें भी आपका अगुवा हूँ। मेरी बात नहीं मानी उन्होंने, फिक्स कर ली, शादी रख दी, आज वो लड़का बर्बाद है, शादी हुई नहीं, शादी जिस दिन होनी थी शादी टूट गई, और जो पैसा लगा था वो भी अकाला, लड़की ऐसी, लड़का वैसे, लड़का ने तो सुसाइड तक करने के लिए सोच लिया था। वो तो शुक्र है पवित्र आत्मा मुझे उस दिन घूमते फिरते उस दिन उनके घर लेके चला रहा, बारिश हो रही थी, मैं घर गया, मैंने ये मैंने बेटा इधर आओ, ये क्या आपके पास मेरी शादी है, आ जाओ। मैंने नहीं,
कह रहे प्रार्थना करता हूँ। मैं सड़क वाला पास्टर नहीं हूँ जो सड़क पे खड़े होकर तेरे भवन में आते तो मैं प्रेयर करता। पर पास्टर जी खाना तो खा के चलाते नहीं, तुझे देना तो घर आके दे देना। घर आया, मैंने खाना नहीं लिया, उसको अंदर बुलाया, उसके हाथ रख के प्रार्थना की कि प्रभु इसको बचा लेना। मुझे पवित्र आत्मा ने से टच किया, मैं समझ गया क्यों इसकी मौत टल चुकी है। और उसी दिन मुझे पता लगा, अगली बार पूरा परिवार आया, गलती मान रहा था। पास्टर जी आपने एक बात, आप प्रभु के दास हो, आपने सच कही थी। मेरा बच्चा तो फांसी लगाने जा रहा था, ये बच गया ये। बस इतना टेंशन में हो गया, सगाई शादी टूट गई, सब कुछ हो गया, इतना टेंशन में हो गया कि मरने जा रहा था। पर 2 दिन अच्छे रहे, फिर चले गए। पास्टर जी का डांटते हैं। मैंने कहा लोगों को आप चले जाते हो, मैं भगाता हूँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे लगातार संगति करें प्रभु की। पिछली बार एक बेटी आई थी, दान डाल दो पास्टर जी, तो समय प्रचार चल रहा था, मैं कुछ नहीं बोला। घर जाते ही पूछ लो, घर जाते ही इस बेटी को उसका बीज उसको दे के दान जो अलग कर दिया था। गलती मान लगी पास्टर जी, ये दान उसको बोला, लिया नहीं इसने, बोला मैंने दे के आना है कि भवन में आओगे तो बीज दाना है, तुम्हारा बीज नहीं चाहिए मुझे। गलती मानने लगी कि नहीं आज संडे आऊँगी, संडे आऊँगी। अब वो नहीं आई है, अब वो बीज मैं खुद दे के आऊँगा। पकड़ इसे, तो कोई पैसा लेने वाला परमेश्वर का दास नहीं हो। तुम्हारा बीज मुझे नहीं चाहिए, कहीं और वो मैं खुद दे के आऊँगा। क्योंकि उसने झूठ बोला, बोलने के बाद भी वो नहीं आया, मैं खुद दे के आऊँगा जिसको, और लूँगा भी। वो से रख ले, ज़्यादा धनी मत बन के दिखा। मैं जितना धनी हूँ, जो जितना धन मेरे पास है, मैं तुम्हारे जैसे कईयों को अमीर बना चुका हूँ, कईयों को। मुझे तुम कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बाप के पास आओ, परमेश्वर के पास आओ। वो तुम्हें गले लगाना चाहता है, तुम्हें चूमना चाहता है, एक बार तुम्हें अंगूठियां, तुम्हें कपड़े, तुम्हें आशीष देना चाहता है। तो शर्त यह है कि आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो, प्रभु के आगे गलती मानो, बस सिंपल बपतिस्मा लेना है। हालेलुया। एक वचन पढ़ दो मेरे लिए, यूहन्ना पहला अध्याय, सुनना ध्यान से। यूहन्ना रचित सुसमाचार, परमेश्वर का जीवित वचन। सब बोलो, परमेश्वर तेरा वचन सारा सत्य है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, परमेश्वर तेरा सारा वचन सत्य है। एक बार फिर से, परमेश्वर तेरा सारा वचन सत्य है। सॉरी, वो मत्ती रचित सुसमाचार, उसका एक अध्याय, मत्ती उसका 3 अध्याय, तीन का 6 पढ़ो, नहीं 5 और 6 पढ़ो तो पता रहेगा। सुनना ध्यान से। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। पापों को मानकर बपतिस्मा। यहाँ लिखा, उन्होंने नदी में पास आकर अपने पापों को मानकर अपना धर्म जात बदलकर, कोई मोमडन बन के चला गया, कोई हिंदू बन के चला गया, कोई ईसाई बन के चला गया, कोई मुस्लिम बन, ऐसा लिखा है क्या? शैतान के बहकावे में जितने दिन रहोगे, याद रखना अपनी आशीषों से उतना दूर रहोगे। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार उतना चंगाइयों से दूर रहेगा, छुटकारे से उतना दूर रहेगा, ब्लेसिंग से उतना दूर रहेगा। जितना शैतान के बहकावे में आओगे, उतना धोखा पाओगे, उतनी हानि
उठाओगे, जितना पवित्र आत्मा की सुनोगे, जो अब आप आज आपसे बात कर रहा है, जितना परमेश्वर की सुनोगे उतना बेनिफिट में रहोगे। वो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा वो खाए जो दूसरा खाता है, वो फटे पुराने पहने, वो दिक्कतों में रहे, अकाल में रहे। बल्कि उसका वचन पता क्या कहता है, तुम अगर मेरे संग हो, मैं तुम्हारे संग हूं, तो अकाल के दिन में भी तुम तृप्त रहोगे, भूखे नहीं रहोगे, प्यासे नहीं रहोगे। बोले हालेलुया। आज अगर परमेश्वर की किसी को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो इस देश का जो सबसे अमीर इंसान है, क्योंकि वो मूर्ख ये समझ बैठा है कि धन से सब कुछ हो सकता है। गरीब को तो है, गरीब को तो जरूरत है, पर सबसे ज्यादा उसको जरूरत है जो अमीर है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, धन सबसे बड़ा धोखा है। उसके धोखे में आकर बहुत से लोग परमेश्वर के पास नहीं आते। एक आपने राजीव नगर सुना, पता नहीं दिल्ली में ही, मैं वहां गया, उसकी बेटी, वो वहां का बहुत पैसे वाला बंदा है, नेता टाइप का बंदा है। उसकी बेटी दीपा ने देखी कि मेंटल टाइप की बुद्धि से, मेरे को परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि इस पर जब ले हैंड होगा, इस पर हाथ होगा, ये एक दुष्ट आत्मा है, बेटी ठीक है पर एक दुष्ट आत्मा ने इसे मेंटल कर रखा है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसने हर जगह, उसका बड़ा भाई मुझे मिला, उसने बोला हर जगह इसका इलाज करा लिया है, ट्रीटमेंट करा लिया, ये ऐसे ही। मैंने उससे बेटी से बात करा, ऐसे करके जैसे करते मेंटली, यहाँ उसके दुष्ट यहाँ बैठा हुआ था शैतान उसके पूरा। मैंने बोला भाई उनके पापा मम्मी को बोलो, परमेश्वर को देखो, परमेश्वर करेगा। उन्होंने ठीक है, मैंने उसे गवाही दी, बताया। उसके बड़े भाई ठीक है, मैं अपने बात करूँगा। मैं भाई के पास गया, भाई ने बोला अरे नहीं, ये तो जात बदलते, धर्म बदलते, ये बदलते, वो बदलते। क्योंकि पता क्यों, उतनी बड़ी कोठी थी, इतना बड़ा पैसा है ना, वो पैसा लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो मूर्ख नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कहीं तुम पैसों को गलत समझ लो, पैसा गलत नहीं है। जिसके पास, कल को अभी मैं थोड़े दिनों में मैं भी रिच हो जाऊंगा, तो बोले पांच तो पैसे के बारे में बोलते हैं, पैसा गलत नहीं। आप ध्यान सुना, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है आपसे, पैसा गलत नहीं है। बाइबल में एक जगह भी लिखा, दिखा दो कि पैसा गलत है। और पता है काम क्या लिखा है, बहुत जगह, पैसे पर डिपेंड होने वाला, पैसे पर विश्वास रखने वाला, पैसे पर भरोसा रखने वाला महामूर्ख है, ये लिखा है। पैसे पर भरोसा रखने वाला मूर्ख है। पैसा उसके पास कितना, वो गलत नहीं है, पैसा गलत नहीं है। प्रवचन में लिखा है मूर्ख है वो जो धन पर भरोसा रखता है। बल्कि उसे भरोसा किस पे रखना चाहिए, वो अरबपति है उसे भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, खरबपति है उसे भी परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। मैं एक हॉस्पिटल में आपको अपनी आंखों देख की घटना बता रहा हूँ, जिस हॉस्पिटल में मेरा भांजा था, इसको ये छत से गिरा था, इसके खून के फोड़े से ये है रखना था, इलाज होना था। उसी भवन में एक गुजर, अच्छा पैसे वाला, उसका लड़का बुलेट पे जा रहा होगा, कहीं से आ रहा होगा, ठंड का मौसम था, बुलेट से पता नहीं क्या हुआ, गिर गया, क्या हुआ, उसका पूरा शरीर जाम हो गया। उसी हॉस्पिटल में वो ऑपरेशन के लिए था। मैंने पूछा अंकल जी, उदास बैठे थे, मैंने मेरा बेटा एडमिट है, 7 लाख दे चुका हूँ, 7 लाख अभी और मांगे डॉक्टर ने। दूसरे दिन जब मैं उसके पास गया तो वो रो रहा था। जब मैं अपने भांजे के पास गया वो तो ठीक हो गया, वो रो रहा था। मैंने बोला अंकल जी आप रो क्यों रहे हो? पता क्या बोला उसने, मेरा बेटा बचा। बहुत रो रहा था। बोला कोई बात। और उसी हॉस्पिटल में मेरा भांजा था। क्या ये मरा? क्या इसका ऑपरेशन हुआ? क्या 7 लाख रुपए लगे? क्या सोना चांदी लगा? और अब भी मेरी बहन सोने चांदी पैसे पर विश्वास रखती है, तो इससे बड़ा मूर्ख जिसने बिना पैसे खर्च कर इसके बच्चे को बचा लिया, बिना सोना चांदी दिए इसके बच्चों को बचा लिया।
तब भी अगर ये मनी पर, पैसे पर डिपेंड होगी, तो मैं कहूंगा ये मूर्ख नहीं है, ये महामूर्ख है। पैसा इसके पास बहुत है, ये मूर्ख नहीं है, पर ये पैसे पर विश्वास रख के चल रही है, तो ये महामूर्ख है। अरे नहीं चाहिए प्रभु यीशु मसीह, तेरा पैसा बचा लेंगे बच्चों को, समझ रहे हो? बोलो हालेलुया। बेटे आपे में आ जाओ, प्रभु कह रहा है आपे में आ जाओ, बुद्धि हिलाओ, सोचो। अभी डिसीजन नहीं लिया तो शैतान क्या करेगा वो आप नहीं जानते। परमेश्वर की एक सुंदर बात बताऊं, बोलो पास्टर जी बताओ, मुंह से बोलो, मैं नहीं बताऊंगा, जोर से बोलो, नहीं बताऊंगा। परमेश्वर की सुंदर बात यह है कि वो किसी से जबरदस्ती नहीं करता, जबरदस्ती तुमसे कभी नहीं करेगा, बोलेगा, इशारा करेगा, बात करेगा, खटखटाएगा भी। आना चाहते हो मेरे पास, मैंने तुम्हारे लिए अपना प्यार रखा है, आराम पर जबरदस्ती नहीं करी। जिस दिन उसने जबरदस्ती करी उस दिन ये पूरी दुनिया एक ही झटके में परमेश्वर में आ जाएगी, अगर उसने अपनी जबरदस्ती दिखाई तो। अभी तो बिल्कुल बहुत प्यार करता है, कहता आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस पापों को मान लो, बपतिस्मा ले लो। वो कब मैंने बोला था जिनको बपतिस्मा लेना है, कितने लोग आगे आए थे, अपना डॉक्यूमेंट जमा करो, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। उनको लग रहा है हमने डिसीजन अच्छा किया, यस, बपतिस्मा नहीं लेकर, यस, इंटेलिजेंट बुद्धि। और वो समय आने वाला है जब जल्दी, अभी देखना थोड़े दिनों में पता लग जाएगा उनमें और उनमें क्या फर्क है। जो प्रभु में आपको खुद फर्क है, शीशा खुद दिखा देता है, हम नहीं दिखाते शीशे को, देख मेरे दाग लग रहा है, शीशा दिखाता है, देख तेरे दाग लग रहा है। उस समय आपको खुद ही दिख जाएगा। वे लोग आपको शीशे की तरह नजर आएंगे, आप उनमें और अपने आप में नजर दिखोगे जिन्होंने प्रभु को जीवन दिया। वो आपके लिए आईना है इस संसार में। उन फेक लोगों को मत देखना। आपको मेरी बातों का प्रभाव नहीं पता, भाई बताएंगे। भाई खड़े होना एक मिनट। एक भाई ने हमारे पड़ोस में मुर्गी पाली है, दो, सुनना, देसी मुर्गी ले आया, अंडे नहीं दे रही थी। मैंने बोला अरे ये मुर्गी अंडे देने वाली, अरे नहीं अंडे देने वाली नहीं, सच्ची बात है। मैंने बोला ये अंडे देगी, मैं बोल के आ गया, तो कहा मुझे नहीं बोला, मैं इससे बोला। हमारे साथ में नीचे दुकान है बराबर, अभी कुछ दिनों पहले मैं सामान लेने गया उसकी दुकान पे, तो उसकी देसी मुर्गी थी। मैंने कहा यार, मैंने कहा भाई तो देसी मुर्गी है तो अंडे देती होगी ना? कह रहा हाँ, मेरे को भी पता नहीं था वो अंडे देती है। कह रहा लेकिन मुझे भी तेरे भाई ने बताया कि वो अंडे देती है। मैंने कहा मेरे भाई ने मुझे तो कभी नहीं बताया वो अंडे देती है। कह रहा नहीं, कह रहा कि 2-3 दिन पहले वो सामान लेने आया था, अंडे नहीं देती थी, इसमें और भाई अंडे नहीं देती थी। कह रहा कि 2-3 दिन पहले वो सामान लेने आया, उसने मेरे से बस ये बोला कि भाई देसी मुर्गी अंडे देगी। और कह रहा वो जब से मैंने लिए तब से अंडे नहीं दिए, जब से वो बोल कर गया है ना तब से भाई रोज अंडे दे दिए। वो अंडे देख रहा है, 15 रुपए का ये बेच रहा है, 20 रुपए का, सॉरी, देसी मुर्गी। जब से वो लाया था तब से अंडे नहीं दे रही थी। उसने बोला इसको, जिस दिन तेरा भाई बोल के गया है तो उस दिन से अंडे दे रही है, और कितनी क्रेटें बिक चुकी है उसके, और हर दिन 2 अंडे दे रहे हैं रोज देसी मुर्गी की। जब मेरे कहने से मुर्गी अंडा दे रही है तो मेरे कहने से सुनो, परमेश्वर की आत्मा के कहने से आप चंगे नहीं होंगे, आशीषित नहीं होंगे, ब्लेस नहीं होंगे, बिजनेस नहीं चलेंगे, कारोबार नहीं बढ़ेंगे। अरे बस वो है, मुर्गी जानती है कि ये प्रभु का दास है, इसलिए वो अंडे देने लग गई। आप नहीं जानते मैं कौन हूँ। बाहर का खोल, मेरी तस्वीर भी आपने पता कैसे बना रखी है, नारे लटका रखा होगा, ये हमारे पास्टर है। बाहर वाला खोल जो होता है, अंदर वाला व्हाइट वाला नहीं लगा रखा आपने। और दूसरों को भी जो अभी बैठे हैं ना घरों में, उन्होंने भी बाहर वाला खोल लगा रखा है। एक मुर्गी अंडे दे रही है, मुझे भी नहीं, तो मैं बोल के कहाँ क्या बोल के आ जाता हूँ, और मैं देखा होता है। मैं कह रहा, मैं लोगों के घरों में नहीं जाता। जब मैं घरों में जाता था ना, मेरे को बातें कहते, आप उस दिन हमारे घर आए, ऐसा हो गया पास्टर जी, पहले ऐसा था वैसा हो गया। इसलिए मैं उनके घरों में पैर भी नहीं रखता, क्योंकि उन्हें घर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए, भवन में आना है नहीं। परमेश्वर दिखाता है हमें। उन लोगों के पीछे मत चलो। मुझे आगे एग्जाम्पल देते हैं,
पांचवें दिन उस बहन ने भी तो बपतिस्मा लिया था हमारे पड़ोस में, वो तो बड़े बुरे हाल में है। मैं उससे पूछता हूँ वो किस लिए इस बुरे हाल में है, वो क्यों सुअर वाला खाना खा रही है? क्योंकि वो अपने पिता से दूर है, परमेश्वर से दूर है। मैं तो नहीं खा रहा सुअर वाला खाना, मेरे तो पैरों में जूतों की कमी नहीं है, मैं क्योंकि परमेश्वर के मेरे सामने, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि पता नहीं यूट्यूब पे कौन में देखता है कि बीमार औरत की बपतिस्मा उसने भी लिया है, लेकिन लेकर प्रभु में नहीं चली है। हर दिन दवाइयां आ रही होती, हर दिन परेशान है वो। आज भी अगर वो माफी मांगे प्रभु में आए तो आज भी प्रभु से माफ कर देगा। अगर बपतिस्मा लेकर कोई प्रभु में नहीं चल रहा तो नहीं ले आ, उसने एक जैसा है। लेकर प्रभु में चल रहा तब बोलो आप। आपने सुना ना अय्यूब ने कैसे आशीष पाई दुगनी, आपने उसका भेद जाना था, सीक्रेट। कितने लोग थे उस दिन अय्यूब के बारे में, दुगनी आशीष के बारे में हम सिखा रहे थे संडे। अय्यूब का शैतान ने, अय्यूब अच्छा था, धनी था, आशीष था, उसके पास सब कुछ था। कैसे? वो प्रभु का भय मानता था, अपनी भेंट प्रभु को चढ़ाता था, इसलिए पास उसके पास बरकत थी, आशीष थी। उस समय के देशों में सबसे अमीर व्यक्ति था। पर दुगनी आशीष कब मिली? दुगनी तब मिली जब उसने शैतान का सामना किया और अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। ये था सीक्रेट दुगनी आशीष का। आशीषित तो पहले भी था जब प्रभु का भय मानता था, पाप से दूर था, अच्छा था, लेकिन दुगना कब मिला? जब शैतान का सामना किया और फिर भी प्रभु को नहीं छोड़ा। उसके बाद बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी। तो दुगना पाना है तो उनका सामना करो जो आपको प्रभु से दूर करते हैं। उन चीजों का सामना करो, उस विचार का सामना करो जो आपको बपतिस्मा लेने से रोक रहा है, वो शैतान की ओर से आ रहा है। उसका सामना करो, उस पड़ोसी, उस रिश्तेदार का सामना करो जो तुम्हें भवन से आने से रोक रहा है, वो शैतान की ओर से है। उसका सामना करो, उस पति का, उस पत्नी का सामना करो, उस बॉस का, उस मालिक का सामना करो, तब आप दुगना पाओगे, वरना दुगने की उम्मीद मत रखो। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा दुगना कैसे मिलता है। अभी पता लग जाएगा आपको, मुझे देखकर आपको जीता जागता अय्यूब नजर आएगा। अमित सही बोल रहा हूं? उस पर भरोसा करके बोल रहा हूं, इस पे नहीं। देखो आज फिर बोल रहा हूं और हमेशा बोलूंगा, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मैं कोई स्पेशल नहीं हूं, सुरक्षा आया हूं, मैं भी आप ही की तरह था, सेम आपकी तरह, बल्कि मैं आपकी तरह नहीं था, आपसे बहुत बुरा था। अपने अंदर की गंदगी बताऊं जो मैं उस समय था, तो आप मेरे साथ चाय भी पीना पसंद नहीं करोगे। इतना घटिया, इतना नीच का लो तो अच्छा है। पर मैं जब उसको जानता गया, वो मुझे धोता गया, उसने मुझे साफ करा। देखो एक दिन में आप क्लीन नहीं हो जाते, धीरे धीरे परमेश्वर आप पे काम करता है। आप टेलर पे जाते हो, आपको 1 मिनट में कपड़े सिल के नहीं मिलते। आप पार्लर में जाते हो, आपको 1 मिनट में आपको पूरा मेकअप करके नहीं मिलता, टाइम लगता है, तभी आप खाने से बुरे लगते हो। इसी तरीके से आप जब परमेश्वर पाप मान ले तो बपतिस्मा ले तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में परमेश्वर का काम दिखता है और शैतान का काम हटता है। ठीक है, आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं आज के वचन से? कितने लोग पुराने देश को छोड़ के आना चाहते हैं, बाप के पास आना चाहते हैं, परमेश्वर के पास आना? अभी टाइम है, दिस टाइम फॉर यू। आपके पास ये टाइम है, दिस इज योर टाइम, ये आपका टाइम है। आप डिसीजन लो, तो जल्दी से मुझसे बोलो, मुझसे बातें करो, बाप के पास आ जाओ। अरे उसे सॉरी बोलने में कितना देर लगेगा, और जितनी देर में आप सॉरी बोलोगे उससे पहले तो आपको माफ कर देगा। बस क्या है, माफी का प्रूफ मांगता है वो। अगर तूने सच में मान लिया है तो यरदन नदी में से बपतिस्मा ले। जब तक आप नहीं लोगे, प्रूफ नहीं है वो कि आपने सच में गलती को मान लिया। समझ रहे आप सुनो, किसी का नुकसान करके आया है कोई आपका बच्चा, आप जब तक उसके नुकसान की भरपाई नहीं करते हो, क्या आप मानते हो कि उसका नुकसान भर गया? जब आप भरपाई करते हो तो आप, इसी तरीके जब आप बपतिस्मा लेते हो
तो ये कंफर्म हो जाता है स्वर्ग और यहाँ कि आपने अपनी गलती को मान लिया। वैसा आप मुझसे कितना मर्जी बोलते रहो, पूरे दिन बोलते रहो, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, वहां प्रूफ नहीं है आपके। जब आप बपतिस्मा ले तो प्रूफ हो जाता है वहां पे स्वर्ग में कि इसने अपनी गलती को मान लिया। बोला हालेलुया। आइए हम अपनी जगहों पर खड़े